कहीं नाम सुना है। नाम आपने सुना है? हम्म। ठीक है, विशाल आपको? नहीं है। सचिन जी आपको तो नहीं होगा। तारक लेकिन जानता होगा ये। हाँ है ना हाँ तारक? हाँ हाँ। हम्म, ठीक है। अभी क्या है कि इसको जल्दी जल्दी करेंगे और बहुत फाइन ट्यून आएगी आपको। आप देखो, स्क्रीन सबको दिख रही है ना? हाँ। क्या दिख रहा है आपको शिल्पी? डेट्स दिख रही है, डेट्स है, पता नहीं क्या है। डेट्स नहीं है, आप यहाँ से देखो। आप नहीं। पहले पहले इधर से देखो आप। 1 से 9 तक लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6। हाँ। हमारे ये 9 प्लैनेट्स प्लैनेट से हमारे कनेक्टेड है। हमारे प्लैनेट्स कितने हैं शिल्पी? 9। 9 है, इसीलिए सीरियल नंबर 9 है, 1 से 9। ठीक है। हम्म। हम्म। अब क्या है कि जब आपका जन्म हुआ है तो चंद्रमा किसी नक्षत्र में होगा ना? मून। हम्म। हम्म। कौन सा नक्षत्र आपको पता है आपका? मेरा शायद क्या है, पुनर्वसु शायद, हाँ यही है। पुनर्वसु है। चलो कोई बात हाँ। नहीं। आज विशाल का बर्थडे है क्या? है। विशाल, विशाल नहीं है क्या? नहीं है। नहीं है तो आपका बर्थडे है क्या आज? नहीं। क्योंकि ये जो डाटा जो सॉफ्टवेयर में लगा था ना, तो मतलब पॉपअप करता है। ठीक है। तो ये जो है ना, आज हम इससे थोड़ा पढ़ेंगे। ये चार्ट विशाल की है, तो बर्थडे गिफ्ट उसको देना है। ठीक है। आप लोग मिलके सब देना है उसको। अभी आप देखो कि अमृता जी, आपको पता है कि आपको महादशा कैसे मिली? आपके जन्म की महादशा कैसे चालू हुई है? नहीं, जब बॉर्न हुए थे तब का पता है, जब। जब हाँ तो बॉर्न होते हैं तो उसका जो नक्षत्र होता है, उसका लॉर्ड होता है, वही फर्स्ट वही। महादशा हाँ। हाँ। एमडी आपको जो होती है। महादशा अलॉट होती है, चंद्रमा हाँ। जिस नक्षत्र में उस समय ट्रांजिट करता है, वहां से आपकी महादशा शुरू होती है, किसी की भी। नमस्कार अमित जी। संदीप जी नमस्कार। बस यार अभी शुरू ही कर रहे हैं। ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है, इस पे थोड़ा सा रख लो, इमीडिएट हो जाएगी और बहुत अच्छा फाइन ट्यून रिजल्ट आते हैं इससे। ठीक है। हमने ये अभी शुरू किया कि आपकी जो महादशा शुरू हुई थी, वो कौन सी महादशा शुरू हुई थी? आपको पता है संदीप जी? हाँ, मेरे को। अभी राहु की महादशा है अमित जी। अभी नहीं, अभी नहीं, जब जन्म हुआ था आपका तब की बात बताओ। सैटर्न थी मेरी। मेरी च- मून थी, मून चंद्रमा। अनिका जी अच्छा। आपकी? मेरी सैटर्न की थी। पुष्य नक्षत्र में पैदा हुई थी तो इसलिए। अभी सैटर्न के 3 नक्षत्र आते हैं, मालूम है ना? हाँ। तीनों में से कोई एक नक्षत्र होगा आपके। हाँ, पुष्य नक्षत्र है। पुष्य, अनुराधा, उत्तर भद्र, है। हाँ। तो आपके पुष्य में जन्म हुए, हाँ। इसीलिए आपको शनि का सैटर्न। महादशा अलॉट हुआ। अब शनि के बाद जो फॉर्मेट है ना, शनि के हाँ। बाद जो फॉर्मेट है वो कंटिन्यू है। शनि के बाद क्या मिला आपको? बुध मिला। हाँ। बुध के बाद केतु। हाँ। केतु के बाद शुक्र। हम्म। ऐसे फॉर्मेट है ना? बात समझने में क्या कह रहा हूँ हाँ। शिल्पी? अभी वीनस हाँ, चल। आपका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ था? पुनर्वसु में हुआ था और मेरी महादशा जुपिटर की थी बर्थ हाँ, टाइम पे। पुनर्वसु, अरे ये पुनर्वसु है, जुपिटर का नक्षत्र है ना? गुरु का 3 नक्षत्र है जिसमें पुनर्वसु है। आपका जन्म पुनर्वसु, चंद्रमा उस समय पुनर्वसु में था, इसीलिए आपको हम्म। जुपिटर का महादशा मिला। जुपिटर के बाद आपको मिला होगा सैटर्न, है ना? हम्म। सैटर्न के मरकरी। बाद मिला होगा आपको बुध। बुध के बाद मिला होगा केतु, हम्म। शुक्र। वैसे फॉर्मेट है ये, समझ में आ गया ना? अमित जी, हाँ संदीप जी बताओ। मेरे को केतु में हुआ था, अश्विनी में हुआ था।
तो अश्विनी अश्विनी में हुए थे नक्षत्र। आप, सबसे पहला नक्षत्र है आपका, ठीक है। तो आप केतु में हुए, केतु के बाद शुक्र आया, शुक्र के बाद सूर्य आया, सूर्य के बाद मून आया, मून के बाद मंगल आया, मंगल के बाद अब राहु राहु चल रहा है। राहु चल अब रहा है। राहु चल रहा है, तो अभी ये शुरू हुआ है। बस ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा राहु आपका कैसा है इमीडिएट, ठीक है। जी अमित जी, जी। मतलब शॉर्टकट फॉर्मूला है, आप लोग लगाओ इसको, देखो बहुत अच्छा है। पहले ये तो समझ में आ गया ना कि महादशा कैसे अलॉट होते हैं, हाँ अमित जी। सबको हाँ शिल्पी समझ में आ गया। सचिन जी आपको, क्योंकि ये अगर नहीं हम्म, समझ पाओगे तो आगे नहीं समझ पाओगे फिर आप। सर भैया फिर एक से बार और रिपीट रिपीट कीजिए। करिए, एक हाँ बार और रिपीट रिपीट कीजिए करिए। प्लीज। सचिन जी जी आपका प्लीज। जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ था, पता है आपको? उत्तर नहीं सर, एक मिनट। देखो मैं आप, जो चंद्रमा जिस वक्त जन्म के समय जिस नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट करता है वो आपको महादशा अलॉट होती है। हर नक्षत्र के प्लेनेट के 3 नक्षत्र है, ठीक है ना। जैसे केतु के है अश्वनी मगा मूल, 3 है ना। तो संदीप जी ने कहा अश्वनी में हुए, अनिका जी ने बोला कि भाई हमने पुष्य नक्षत्र में हुआ, शनि के 3 नक्षत्र है कि नहीं, पुष्य हाँ अनुराधा मित्र भाद्रपद। उसी से आपकी महादशा डिसाइड होती है। शिल्पी ने बोला कि भाई मेरा पूर्ण वसु में हुआ, पूर्ण वसु का लॉर्ड जुपिटर, हम्म यानी गुरु से आपकी महादशा शुरू हुई है। यानी आप गुरु से ट्रांजिट करते हुए गुरु आपको पहले मिलेगा, फिर आपको शनि आएगा। होता है ना, किसी का महादशा अलग अलग क्यों होते हैं, आप समझ ये में आया ना। नक्षत्र नक्षत्र वजह से। नक्षत्र के ऊपर से आपका है, ऐसे है। तो अभी जिसका जो पहला नक्षत्र आएगा उसको हम लोग कहते हैं जन्म नक्षत्र। सिंपल सा है, नर्सरी का क्लास है ये, ठीक है हाँ ना। तो हमने उसके बगल में लिख दिया बर्थ, यानी इंग्लिश में समझने के लिए बर्थ लिख दिया। सचिन जी मिला आपको, कौन सा हम्म नक्षत्र में जन्म हुआ आपका? हाँ रेवती रेवती में। रेवती, श्लेषा ज्येष्ठा रेवती, बुध का नक्षत्र है। आप बुध की महादशा में जन्म लिए, ठीक है। आपका जी चंद्रमा सर। अगर बुध की महादशा में आप जन्म लिए, यानी आपका पहला जो महादशा मिला वो बुध की मिली, फिर केतु की। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर्मेट समझो आप। जो नक्षत्र है उसका लॉर्ड का आपको पहला महादशा मिलेगा। जिस नक्षत्र में आप जन्म लिए उस नक्षत्र को कहते हैं जन्म नक्षत्र। क्या कहते हैं? जन्म नक्षत्र, ठीक है ना। अभी हम किसी एक का एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में अच्छी से आएगा। अभी विशाल जो है, विशाल का जन्म हुआ था, चंद्रमा किस नक्षत्र में था विशाल आपका? रोहिणी, रोहिणी में। रोहिणी में था। रोहिणी का लॉर्ड कौन होता है निका जी? मून। 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 यानी इसका चंद्रमा चंद्रमा के नक्षत्र में ही ट्रांजिट कर रहा था, इसीलिए इसको मून का महादशा महादशा अलॉट हुआ। मिला। यानी पहला महादशा, पहला जो है इसको मून मिला, ठीक है ना। इसको मून। मून मिला, यानी जन्म वाला इसको मून मिला, ठीक है। हम्म, बात समझ में आ रही है ना। जी। अभी क्या है, दूसरा तारा, यानी ये संपद। संपद मीन्स सुनने में क्या आता है आपको, संपत्ति, वेल्थ। हाँ वेल्थ वेल्थ। यानी इसका दूसरा जो है वो है मार्स, सेकंड। मून के बाद क्या आता है? अरे मार्स। महादशा पढ़ो आप लोग। मार्स। अरे भाई मून के बाद मार्स ही आता है ना। हम्म। अगर शिल्पी का होता तो शिल्पी का फर्स्ट में जुपिटर होता, सेकंड में सैटर्न आता, हम्म ऐसे ही तो होता ना। हाँ। अगर आपका सचिन जी का बोले मरकरी, तो पहला इनका जन्म नक्षत्र मरकरी होता, दूसरा केतु होता, संपत केतु तारा। होता। हम्म, संदीप जी का केतु है, तो पहला इनका जन्म नक्षत्र क्या होता, जन्म के आगे क्या लिखते हैं, केतु। केतु। और दूसरा उसके बाद संपत में लिखते हैं वीनस, वीनस। यही तो लिखते, सिंपल सा है। हम्म, यानी जन्म नक्षत्र मून है, संपत सेकंड तारा जो है वो मार्स है।
जन्म नक्षत्र क्या करता है? जब आप जन्म लिए, चंद्रमा जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है, यानी फर्स्ट नक्षत्र जो होता है वो बहुत वाइटल होता है, ठीक है ना, क्योंकि उस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। ये नक्षत्र क्या करता है आपके लाइफ में? ये नक्षत्र ना अच्छा है ना बुरा है, ये दोनों का फंक्शन काम करेगा। ये कभी अच्छा रिजल्ट देगा, कभी बुरा भी देगा, क्योंकि आपका ये फर्स्ट नक्षत्र है। देहा फर्स्ट नक्षत्र है ना, काल पुरुष की पहली कुंडली में फर्स्ट हाउस, याद आ रहा है ना। अभी संपत यानी विशाल के कुंडली में अगर मुझे पैसा दिलवाना हो तो मैं किसको एक्टिवेट करूंगा? मार्स। मार्स नक्षत्र जो है, मार्स, ठीक है ना। यानी पैसे से जितने रिलेटेड काम होंगे वो मार्स के पास दिया हुआ है, संपत तारा है इसका मार्स। तीसरा क्या आ गया? विपत, सुनने में ही आता है ना, विपत विपत्ति, विपत्ति डेंजर। राहु। राहु यानी तीसरा तारा किसी का भी हो, शिल्पी का भी तीसरा तारा, शिल्पी ने बोला मेरा जुपिटर है, तो तीसरा तारा उसका मरकरी हो गया ना, यानी मरकरी उसका विपत तारा है। इसीलिए देखो शिल्पी ने जितना बार क्लासेस ज्वाइन किया, कनेक्शन नहीं मिल रही है, कनेक्टिविटी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। याद आ रहा है शिल्पी, अपने आप को पहचान रही हो ना। हाँ हाँ। अब राहु विपत तारा, विशाल का राहु। मैं शुरू से क्या बोलता था विशाल को क्लास में? अनिका जी आप थी ना? राहु एक्टिवेट, हाँ राहु एक्टिवेट ना करो। राहु राहु करता था ना बार बार मैं। हाँ हम्म। आप देखो इसका विपत तारा राहु है, यानी राहु इसके कुंडली में पूरी विपत्ति देने का काम का जिम्मा उठा के रखा हुआ है। बात समझ में आ गई? सचिन जी आपको समझ में आ रही है ना? जी सर। अभी देखो संदीप जी ने बोला उनका केतु है, तो उनके लिए विपरीत तारा सन हो गया, सूर्य हो गया। सूर्य क्या हो गई? सरकार हो गई। सूर्य कौन हो गई? फैमिली हो गई। तो हमेशा क्या है? बेटा भी। सन इज भी तो कारक तत्व है ना, ये हम लोग एड ऑन जोड़ रहे हैं। इसमें किसी ने लिखा नहीं है रेसिपी। यही एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है। बेसिक और एडवांस में क्या होता है कि बेसिक तो यही है, एडवांस आपने जोड़ दिया इसमें नॉलेज के साथ, हमने कारक तत्वों को यूज कर लिया इसमें। अभी सन है, विपत तारा है, विपत्ति का है, डेंजर है। और पूछ लो संदीप जी से, सूर्य का गवर्नमेंट से नाता कितना पड़ा इनको? भाई सामने है। नहीं संदीप मैं बता रहा हूँ हाँ इसमें, हाँ, बिल्कुल अमित जी आप बिल्कुल। बताओ तो ये लोग सीखेंगे ना, आप बताओगे तो सीखेंगे ये लोग, नहीं ठीक नहीं है। ठीक बात है अमित जी, आप ये बहुत बड़ा है। पर्ची, अगर आप जन्म नक्षत्र किसी का पूछो और उसे चार्ट बना दो और उसको बोलते रहो, मना नहीं करेगा वो, एकदम प्रोमिनेंट निकलेगा, ठीक है ना। तो विपत्ति के लिए राहु जिम्मेदार है, यानी राहु को हमेशा ठीक रखना होगा। विशाल के लिए राहु विपत तारा है। अभी अभी राहु का चल भी रहा है एमडी। तो आप पूछ लो, आप बात देख लो, जितनी भी लग्जरी इसके लाइफ में हो जाए, राहु जो विपत्ति बन के टूटेगा वो टूटेगा, विपत तारा है। पहले के जमाने में आप देखो, कोई भी आप एस्ट्रोलॉजर थे, वो ऊपर आकाश में तारा देख के बताते थे ना, क्या संदीप जी? सही है ना? जी अमित जी बिल्कुल बिल्कुल। तारा का नॉलेज अपने पास है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। एक सेकंड सर, थोड़ा ये बैटरी डाउन हो रही है। ठीक है ना। तारा के लिए जो है आपको इसी तरह से हर पद्धति है। आप धीरे धीरे जब आगे जाओगे, आपको हर चीज माउथ पे और फिंगर टिप्स पे होगी। अब देखो, आप किसी की स्टार्टिंग महादशा देख लो, जन्म नक्षत्र कौन है, उससे आप सीरियल उसको बना लो 9 तक, सिंपल इजी है। तो विपत तारा हो गया, क्षेम तारा हीलिंग जुपिटर गुरु। आप देख लो संदीप जी के लिए, गुरु हमेशा इनके लिए सहायक बने हैं, गुरु की ब्लेसिंग हमेशा इनको मिली है। क्षेम तारा है ना। बात सुनो संदीप जी आप। नहीं अमित जी कभी ये एक बार थोड़ा फिर से बोलिए ना। ये मेरा कौन है सी? ना, ये मेरा चार्ट। ओ सॉरी सॉरी, ये आपकी नहीं है, विशाल की है। मैं आपकी बताऊंगा। जी आपके लिए 1 2 3 4 चंद्रमा है,
ठीक है, टू यानी मदर। जब भी अपनी माँ के पास जाए, कोई पानी के पास जाए, ठीक है, मेडिटेशन स्टेट में जाए, संदीप जी की बात कर रहा हूँ, तो ये हील होते हैं, अपने आप को हील महसूस करते हैं। इनकी माँ अगर खुश रहती है, ये बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। ये, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ, बिल्कुल मैं ऐसा बता ही है। रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ सर। विशाल के लिए जुपिटर है, धर्म कर्म, जब भी ये मन विचलित हो जाए, ये धार्मिक जगह, अपने धर्म में अपने गुरुओं के पास जाए, ये हील हो जाएगा, इसको फिर रिजुनेट हो जाएगा, ये डिप्रेसिव मोड से निकल जाएगा ये। बात समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? ये छोटा छोटा टिप्स भैया है, बात समझो आप। केतु से कैसे होगा हीलिंग? बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ कि आप ही ले आ रहा हूँ। अभी क्या है, केतु क्या है? केतु इज लेट गो। सबसे बड़ा चीज, तो लेट गो है, जो हो नहीं पाएगा। छोड़, मेडिटेशन। आप मेडिटेशन स्टेट में जाओ, बी सिंपल हो जाओ, बी रूटेड हो जाओ, ठीक है ना, अपने जड़ से जुड़ो, अपने जड़ से, अपने कुल देवी कुल देवता की पूजा करो। आप नहीं करती हो, मैं आपको देख के बोल रहा हूँ। केतु है ना, जड़ है, रूट्स है, हम्म आप करो। शिल्पी के लिए चौथा आ रहा है, तो विशाल के लिए जुपिटर है। एथिक्स मेंटेन जितना करेगा लाइफ में, उतना ये अंदर से बढ़ता चला जाएगा, जितने आदर्श को फॉलो करेगा। जुपिटर है, बात समझ में आ रही है ना आपको? जी। हम्म। अभी पांचवा तारा, यानी आपको एक चीज दिमाग में रख लेना है, 1 3 5 7, सावधान रहना है। ऑड नंबर से, ऑड नंबर एक सावधान, इवन नंबर हम्म गुड, ठीक है ना। अभी क्या है कि 5 नंबर हो गई प्रत्यारी, यानी 3 नंबर विपद तारा है, उससे बड़ा क्यों कौन है? प्रत्यारी। मतलब प्रॉब्लम में अगर देखा जाए, तो 3 नंबर तो प्रॉब्लम देगा, उससे बड़ा प्रॉब्लम कौन देगा? सैटर्न। मतलब हाँ। 5 नंबर। 5 नंबर देगा। गुड बेटर बेस्ट पढ़े थे ना, हम्म। उसका ऑपोजिट क्या होगा विशाल? बैड वर्स्ट। बस बात समझो, तो बैट से ऊपर जो आएगा वो वर्स्ट होगा, और वर्स्ट। अभी क्या, 5 नंबर इसके लिए ऑब्स्टिकल है, बड़ा प्रॉब्लम देगा। कौन देगा? वर्स्ट है वो शनि देगा, सैटर्न। यानी सैटर्न का नक्षत्र जहां जहां इसके चार्ट में घूमेगा, वहां पे प्रॉब्लम देगा, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम देगा, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम देगा। देगा। ठीक है, मैं छोटा सा आपको इसमें बहुत टिप दूंगा अभी, बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स है, मजा आएगा आपको। और लाइव इसका इंस्टाग्राम इसका रेमेडी क्या है फिफ्थ का? सबका है, इसके लिए क्या है, देखो अभी क्या है ना, ये तारा का रेमेडी आप पूछ रहे हो, हम लोग अभी तारा की बात कर रहे हैं, हम्म। ठीक है। इसके लिए अलग चीज है, अलग एक कोर्स है, समझ लो आप, ठीक है, बहुत बड़ा कोर्स है, वो हम बताएंगे आपको। हिमाचल में ना, हिमाचल में आप जाओगे ना, तो एक कर्म विपक्ष संहिता पढ़ाया जाता है। कर्म कौन सा है अनिका जी? हाँ हिमाचल में जाओगे ना, हिमाचल में पहाड़ों हाँ। पे, उत्तराखंड के ऊपर, हिमाचल उत्तराखंड में, तो वहाँ नक्षत्रों के उपाय के लिए कैसे आप पंडित जी से पूजा करवाते हो, तो वहाँ के पंडित, हाँ। वो नक्षत्र को अगर एक बुक बनी हुई है, उस बुक्स की कहानी सुनाते हैं आपको, और उस कहानी के माध्यम से आपको हील करते हैं, उपाय करते हैं, रेमेडी करते हैं, ठीक है। हम्म। तो अभी विशाल के प्रत्यारी में शनि आ गया, यानी शनि क्या है, छड़ी लेके खड़ा है विशाल के लिए, ऑब्स्टेकल के लिए। पिछले जन्म से वो कैरी कर कर लाया है, बोला भाई इस जन्म में तुम्हारा हिसाब किताब तो मैं ही रखूंगा, और हम्म। तुम्हारे हर छोटे कदम पे मैं छड़ी से मारूंगा। सैटर्न है, यानी अगर आप कर्म में देखो, जितना ये कर्म में आगे रहेगा, उतना शनि, अच्छा रहेगा। जितना धैर्य होगा, शनि अच्छा होगा। यानी अगर शनि खराब है, तो आप बोल सकती हो कि धैर्य नहीं होगा। हाँ ये एडवांस का हो गया ना निका जी, देखो आपने बेसिक क्लासिक पर आते हैं आपको, आप इसको हाँ। एडवांस जोड़ लो। जो हमने पढ़ा, पराशरी से इतना दिन पढ़ा, क्या पढ़ा?
आपने कारक तत्वों और हर चीज को लगाते रहो यहाँ, जबकि कोई मेंशन नहीं है। हम्म, आपने ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको धैर्य, ये कोई मेंशन किया हुआ नहीं है यहाँ पे। नहीं। ये एडवांस के ऊपर लगा के बता रहा हूँ, आप इसको अपने लाइफ में लगा लेना और फिर बताना। यानी अगर शनि प्रॉब्लम बना हुआ है, प्रत्यारी में बैठा हुआ है, तो इट मीन्स नेगेटिव है इनका। मीन्स धैर्य नेगेटिव होगा। समझ में आ गई बात मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, क्योंकि मैंने मेरा भी बना लिया तो समझ आ रही है। अब आपको समझ देखो, आप फास्ट हो, आप फास्टर फास्टेस्ट में आ गए हो। ठीक है, तो हम लोग केबीसी तो नहीं खेल रहे ना उनका, ये बात समझो आप, नहीं तो बाकी लोग भी पीछे रह जाएंगे। ठीक हाँ, है, अभी नहीं इसमें वही आपको है। इसमें हाँ। आपको टेस्टर ऑर्डर सब लगाते रहेंगे हम लोग और मजे आएगी। ये एक छोटा सा टूल है, ठीक है ना। तो शनि को ठीक रखना है। अब रिलेटिव्स में आ जाओ, शनि किसको कहते हैं? शनि कौन होता है आपके रिलेटिव्स में? चाचा। चाचा, भतीजा, चाचा ताया, भतीजा। ठीक है ना। यानी इनसे रिलेशन आपको अच्छा रखना अच्छे है। रखने होंगे। बात समझ लेबर गया? के रखने हैं। बात समझ, लेबर, लेबर ऑल्सो, स्टाफ हम्म, लेबर, स्टाफ से भी, हाँ। समझ गया ना एम्प्लॉयज। बात। हम्म। और ये चीज ये जीवन में नहीं बोल सकता है कि मैं ही क्यों, हर काम मैं ही क्यों करूं। ये चीज ये बोल, हम्म। अगर ये नहीं बोलता सकते। होगा तो इसको शनि छड़ी मारेगा, हम्म, लाइफ में बाधा दे देगा। ठीक है, अभी देखो विशाल के कुंडली में शनि 10th हाउस में बैठा है, शायद विशाल 10th हाउस में है ना आपके। हाँ, 10th हाउस 11 नंबर की राशि में। अभी अनिका जी और संदीप जी आप लोग ध्यान देना, अगर कोई नॉर्मल लगन कुंडली पड़ेगा तो आपको क्या दिखेगा? शनि उच्च का ही है ना भाई। हम्म, अपने अपने घर में स्व राशि में बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है ना। हम्म, हाँ, सही है ना। हाँ, और 9th हाउस को भी रूल कर रहा होगा, भाग्य का भी है ना। हम्म, अभी यहाँ आके तो पिक्चर बदल गई, क्या निका जी? हाँ। सही। शनि इसके का कुंडली में 10th हाउस में बैठा हुआ, अपने राशि में बैठा हुआ है, तो आप बोलोगे ना भाई, जो हमने पढ़ा था, जो हाँ, प्लेनेट जिस घर में बैठा, अपने घर में बैठा है, तो भाई मजबूत है। डोमिनेट हो गया। हाँ, और उसके 9th लॉर्ड भी है शनि, यानी भाग्य का भी सपोर्ट रहेगा। हाँ। तो वो हमने बेसिक पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा, सही हम्म। पढ़ा। तो गलत क्या हो गया? यहाँ तो शनि प्रत्यारी में आ रहा है इसके, हम्म। इसका मतलब कर्म तो शनि ऊंचा ला ला के देगा इसको, हाँ, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव करने से। प्रयास करने से, धैर्य रखने से, कोशिश करने से इसमें कमी नहीं, यानी इसके पास अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगी, लेकिन रहेगी। उस अपॉर्चुनिटी के पीछे एक हिडन ऑब्स्टेकल रहेगा, बाधा रहेगा। बात आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? वो हाँ। बाधा रहेगा, रहेगा। सेकंड का रहेगा, एकदम रहेगा। अभी देख लो आप, शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहा है ना। ठीक है विशाल, यस। हाँ। यानी अगर हम विशाल की कुंडली लगा दे तो इसके 10th हाउस से गोचर कर रहा है हम्म, जी शायद भाई। आपके नेटवर्क में कुछ इश्यू है, आवाज रुक गई है। मेरी आवाज रुकी है क्या? नहीं नहीं नहीं, आपकी सही है। नहीं नहीं। संदीप जी देख लो एक बार आप। ठीक है संदीप जी, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, अमित जी अब आ रही है अमित जी। आपकी कट रही है मेरे को, इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है, उनकी। अभी अभी देख लो, छोटा छोटा आप लगाते रहोगे आप। 10th हाउस से इसकी शनि की ट्रांजिट हो रही है, अपने राशि पे ट्रांजिट हो रही है। ठीक है, तो प्रोफेशन कर्म के हिसाब से तो भाई बढ़िया हो जाना चाहिए, टॉप का हो जाना चाहिए, क्या निका जी? हम लोग तो यही बोलेंगे ना। हाँ। लेकिन यहाँ ऑब्स्टेकल दिखा रहा है, यानी नाव डगर इतनी आसान नहीं है। नहीं। बात समझ में क्या कह रहा हूं? हम्म। ऊपर लेवल पे आपको चीजें बहुत मखमली दिख रही है एज ए प्रोफेशन,
लेकिन चूंकि हमने नवतारा पढ़ लिया और आप लोग इंटेलिजेंट हुई हो, तो यह प्रत्यारी दिख गई शिल्पी को कि भाई प्रत्यारी में ऑब्स्टेकल में शनि आ गया, यानी प्रोफेशन में कहीं ना कहीं सीधा रास्ता तो दिक्कत। अपनाने नहीं देगा इसको शनि। मेरा वीनस आएगा भैया, शनि नहीं। अरे अभी तो हम विशाल की बात कर रहे हैं, यहाँ तो ऑब्स्टेकल प्रत्यारी तो इसके हिसाब से बात कर रहे हैं। सबके लगेंगे, आपके भी लगेंगे, मैंने अपना बना लिया। ठीक है ना। तो अभी क्या है कि सैटर्न हो गए, यानी विशाल आप कोरिलेट कर पा रहे हो ना जो बता रहा हूँ, ट्रांजिट और आपके हाँ हाँ प्रोफेशन को लेके हाँ हाँ मैच हो रहा है हाँ। ना, हम्म। मैच हो रहा है ना। हाँ, हो रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ कि हर पद्धति को आप लोग सीखो, पढ़ो, देखो, तब जाके फाइनल कंक्लूजन आप निकाल पाओगे। आप शॉर्टकट में थोड़ा सा में देख के ही आप जजमेंट हो जाते हो, नहीं होगा। अभी और भी बाकी है, आपको पिक्चर तब फाइन ट्यून हो जाएगी कि आपका राहु पंचम का है कि छठा का है, ये आपको आने वाले क्लास में पता चल जाएगा, ठीक है ना। बस अपना चार्ट को याद रखो आप लोग कि हमारा इस नक्षत्र का प्लेनेट है, हमारा ये जन्म नक्षत्र है, हमारा ये इस हाउस में बैठा हुआ है, ये सब चीज याद होनी चाहिए। नहीं तो फिर आप नहीं पढ़ पाओगे, फिर आप हर बार मैं चार्ट लगा के याद करवा के फिर मैं नहीं ना देख पाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी क्या है, प्रत्यारी में शनि आ गया अनिका जी, शनि इसके 10th हाउस में बैठा हुआ है। शनि का ट्रांजिट भी 10th हाउस से ही हो रहा है, मूल त्रिकोण राशि में हो रहा है, बढ़िया घर से हो रहा है। उसके बावजूद भी प्रोफेशन ऊपर से तो बढ़िया दिखेगा, लेकिन अंदर में हलचल मची हुई है। समझ में आ गई, क्योंकि ऑब्स्टेकल बैठा हुआ है। और कारक तत्व हमने लगा दिया, शनि है भाई, मैलेफिक प्लेनेट है। हमने हाँ। बीएनएन भी पढ़ा, बीएनएन पढ़ा ना, शनि राहु केतु मंगल, हम्म। तो भाई मैलेफिक है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम छठा में, यानी इसका छठा जो नवतारा में आते हैं वो है मरकरी, साधक, यानी बुध। अच्छी। अचीवमेंट्स। ये तो इंग्लिश वर्ड हो गए, ये तो उस समय भाई ऋषि लोग ने तो लिखा नहीं था, हम हिंदी को ही समझाने के लिए ऊपर कर दिए ताकि लोग को समझ में आ जाए। साधक, अब साधक से वर्ड देखो, साधना, कोई चीज को साधना है, कोई चीज को होता है ना, हम उसके पीछे हाँ। पड़ जाए तो चीज मिल जाती है। यानी अगर मैं अभी शिल्पी को हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन चलाना सिखाऊं, तो हो सकता है शिल्पी नहीं सीखे। मेरी बात समझो जो बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें वो साधना वाली वो टेक्निकलिटी, वो प्लेनेट इसको फेवर नहीं कर रहा होगा, लेकिन वही विशाल तो कर रहा होगा। आपने सुना होगा कि 70 साल में भी बहुत लोग बहुत नया चीज सीख के कर देते हैं। हाँ। वो क्या है, साधक है, साधना है। यानी वो जब साधने बैठेगा, उसने कभी पहले स्टार्ट ही नहीं किया था, ठीक है ना। आप जब साधने, विशाल जब, विशाल को जब मूड हो जाए कि नहीं अब मुझे साधना है, अचीवमेंट करनी है, मरकरी को देखेगा, मरकरी के नक्षत्र को देखेगा, उसको उस चीज वो अचीव कर लेगा, वो चीज को अचीव कर लेगा। बात समझ मैं क्या कह रहा हूं। मरकरी इज अ कारक ऑफ लर्निंग, लर्निंग, लर्निंग। जितना ये लर्निंग में दिमाग लगाएगा उतना ये जल्दी, इसीलिए कोई चीज विशाल को जल्दी समझ में आ जाती है, आप देखो होगा शिल्पी, हम्म। हाँ, कोई चीज जल्दी सीख लेता है, फास्ट लर्नर है। हाँ। हम्म। समझ में आ गया क्यों है। साधक नक्षत्र मरकरी। अभी क्या बोलूं, मोर ई लर्न मोर ई गेन, जितना ये पढ़ेगा उतना यस। बढ़ेगा। हाँ। अब पुराना भी लगा दे, हमें प्लेनेट मिल गया, प्लेनेट के कारक तत्व मिल गए, छठा तारा मिल गया, साधक, यानी नियम से मुझे 1 घंटा पढ़ना है, कोई भी बुक्स पढ़नी है, ये बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, ठीक है। मरकरी रिप्रेजेंट नारायण और ऑल्सो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बैड बेटी हुआ ऑल्सो कारक। अब देखो फैमिली मेंबर में इनको हाँ। जितना मेंटेन करके चलेगा उतना बढ़िया होगा। हम्म, ठीक है, बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ।
यस। ठीक है, अब आते हैं सातवां। इज अ मोस्ट डेंजरस प्लैनेट, नक्षत्र है आपका केतु, नवतारा में। ठीक है, इसको बहुत जगह नैदान कहते हैं, वध तारा कहते हैं, नैदान तारा कहते हैं। ठीक है, यानी डेथ। मतलब क्या हो गया विशाल? डेथ। ऐसा नहीं है कि डेथ आपकी डेथ हो जाएगी, मृत्यु तुल्य समान आपको पीड़ा देगा। पीड़ा शारीरिक और मानसिक दोनों होता है। हम्म, शारीरिक और मानसिक दो दोनों होता है। यानी केतु जो है इनके लिए वध तारा है। अब केतु वध तारा बना निका जी, तो क्या आपको क्या लग रहा है, इससे कोई चीज छूट रहा होगा या छोड़ता होगा या भूल जाता होगा? नहीं भूलता होगा। नहीं भूलता होगा। अगर ये भूलने की कला सीख लेगा, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं भूल पाएगा, अगर ये सीख ले तो यही दैत्य इसके मोक्ष में काम आ जाएगा, गौतम बुद्ध बन जाएगा। हाँ पीछे मरकरी है सपोर्ट करने के लिए। हाँ लेकिन कोई चीज पकड़ लेता है तो छूटता नहीं है, और छूटेगा नहीं तो क्या होगा? डेथ होगी। डेथ मतलब वध होगा, वध मतलब निदान होगा, पेन होगा। पेन होगा, पीड़ा होगा, काटेगा वो। केतु इज कट ऑल्सो, केतु इज कट ऑल्सो, डिटैचमेंट ऑल्सो। वो फिर आपको तोड़ना शुरू करेगा। अभी आठवां तारा मतलब मित्र तारा। भगवान ने भाई इतना चीज बना के भेजा तो कोई मित्र भी देगा ना, जो आपके सफर में आपके साथ रहे। वो क्या मिला इसको? वीनस। वीनस। वीनस मित्र तारा है। वीनस इज लग्जरी, वीनस इज पैसा, वीनस इज भोग विलास, यस। वीनस इज फीमेल ऑल्सो, मेल चार्ट के लिए। हम्म, क्या निका जी सही बोल रहा हूँ ना? हाँ यस। अभी आप इससे पूछ लो, मुझे पता नहीं है, इसके मेल फ्रेंड से अच्छे फीमेल फ्रेंड होंगे, और वो अच्छी बातें सिखाती भी होगी, और इसमें उसका मन भी लगता होगा। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? अब हाँ। बात को रिलेट कर पा रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ जो? हम्म, ठीक है ना? वीनस है। अभी नवे तारा जो है, लास्ट तारा जो है वो अति मित्र है। मतलब गुड फ्रेंड। वेरी गुड वेरी फ्रेंड, गुड फ्रेंड। मतलब बेस्ट फ्रेंड, बेस्टम बेस्ट। बेस्ट से ऊपर जो होता है वो कौन है? फादर। सन। आपके मुंह से निकला फादर, हमने तो फादर बोला नहीं, हम तो बोले सन है, सूर्य भगवान है। सन नक्षत्र में आपके जो प्लेनेट बैठा हुआ वो है। फैमिली होगी। ठीक है ना? यानी सन, सन इज फैमिली ऑल्सो, फादर फैमिली। सन इज फादर ऑल्सो, सन इज गवर्नमेंट ऑल्सो, हायर समाज ऑल्सो, अथॉरिटीज। हायर ऑथोरिटी ऑल्सो, नेम फेम ऑल्सो। बात आप सुनो मैं क्या कह रहा हूँ? सूर्य हाँ इसके अति मित्र में है। अभी आप देखो, भगवान कृष्ण को आप जानती हो कि नहीं जानती हो आप लोग? हाँ। जानते हो ना आप लोग? हाँ। हाँ, 2 नंबर का लग्न है। उनका जन्म नक्षत्र नहीं, मुझे जन्म नक्षत्र चाहिए यार। रोहिणी। रोहिणी रोहिणी। नक्षत्र है। तो भगवान रोहिणी नक्षत्र में मून। जन्म। चंद्रमा केतु है फर्स्ट हाउस में। ठीक है ना निका जी? मून नक्षत्र है ना, मून नक्षत्र में। अभी आप देखो आप कि अभी हम नक्षत्र की बात करेंगे, एक छोटा सा देखो आप, बहुत बढ़िया चीज है। रोहिणी नक्षत्र में पैदा लिए, ठीक है ना? हम्म, अभी जो अति मित्र आता है, ये मैंने आपको जो चार्ट भेजा था पहले, आपको ऐसा चार्ट आया होगा, आया है कि नहीं? हाँ। 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 ठीक है ना? अभी हमने बोला अति मित्र, ठीक है ना? हम्म। अभी अति मित्र बेस्ट फ्रेंड हो गए, तो हमें तो हर नक्षत्र के 3-3 तारा मिला हुआ है। यानी विशाल के अगर जन्म नक्षत्र मून है, तो मून के जो तीनों नक्षत्र है
वो इसके जन्म में आ जाएंगे। हम्म कौन कौन से नक्षत्र है विशाल मून के? एक तो रोहिणी। रोहिणी है, हस्त है, और श्रवण नक्षत्र है। हाँ। तीनों इसके जन्म नक्षत्र में आ जाएगा। तो मैं इसके अति मित्र की बात कर रहा हूँ। अति मित्र में कौन सा प्लेनेट आया विशाल आपके? सन। सन के कौन कौन से प्लेनेट है? उत्तर फागुनी, सन उत्तर कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़। और कृतिका। उत्तर साढ़ा। उत्तराषाढ़ा, कृतिका और उत्तर फाल्गुनी। ठीक है ना? यानी हम्म। तीन नक्षत्र का जो भी आदमी भी होगा वो विशाल का बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए काबिल होगा। लेकिन हम तो बात यहाँ भगवान कृष्ण की कर रहे थे। भगवान कृष्ण जन्म लिए रोहिणी नक्षत्र का भी। हाँ। यानी विशाल का जो 27वां नक्षत्र होगा, 27वां नक्षत्र, वो विशाल का सबसे बेस्ट फ्रेंड श्रवण। कौन होगा? 27वां नक्षत्र रेवती। कौन है? विशाल का रेव जन्म किस? अच्छा, विशाल 27। रोहिणी में हुआ था। श्रवण नहीं, उत्तराषाढ़ा श्रवण होगा। हाँ, उत्तराषाढ़ा सन का। बात आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? उत्तर साढ़ा जो है वो विशाल के लिए सबसे बेस्टम बेस्ट है। वैसे आप उत्तर फाल्गुनी भी बोल सकते हो और कृतिका भी बोल सकते हो, नो डाउट। बात आप समझ में क्या कह रहा हूँ? तीनों नक्षत्र फेवर करेंगे, पर सबसे ज्यादा फेवर कौन करेगा? उत्तर साढ़ा। सबसे लास्ट नक्षत्र जो है आपके 27वां नक्षत्र, भगवान कृष्ण 27वां रोहिणी कृतिका नक्षत्र में ना? था। क्या बोल रहे हो तारक? बोलो एक बार। कृतिका 27 होगा ना? कृतिका 27 होगा विशाल के लिए। सही है, हाँ ठीक है। एक सेकेंड, 1 मिनट। मैं आपको ये नक्षत्र टेबल आपको दिया, आपको मिला है क्या नक्षत्र टेबल? हाँ हाँ हाँ। इसमें आप नक्षत्र टेबल खोले हो आप लोग? हाँ, हाँ, नहीं खोले आप लोग? खुला है। कृतिका ही होगा। हाँ, कृतिका इज कृतिका होगा। राइट आंसर। यानी आपसे 27वां जो नक्षत्र है ना, वो नक्षत्र क्या है? कृतिका। कृतिका नक्षत्र में। हाँ, क्योंकि सन का ही होगा ना 27वां नक्षत्र। ठीक है, हाँ ठीक है। तो भगवान कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए। रोहिणी से 27वां नक्षत्र क्या होता है जानते हो आप? विशाल आपका कौन सा कृतिका ही नक्षत्र था जन्म नक्षत्र? होगा। रोहिणी मेरा भी। तो वो कृतिका होगा। भगवान कृष्ण का भी कृतिका नक्षत्र है। हाँ। 27वां नक्षत्र श्रवण कृतिका। होगा। 27वां श्रवण होगा ना भैया? नहीं होगा, नहीं, कृतिका। कृतिका होगा। अगर रोहिणी से काउंट करो, आप रोहिणी से हाँ। हाँ, रोहिणी से ही काउंट कर रहे हैं। नहीं कर रहे हो आप काउंट। आपको नक्षत्र टेबल मिला है कि नहीं मिला, पहले बताओ आप। मिला है। हाँ, मैंने लिखा है। तो पढ़ो, आप लाइन से अमित जी, आपने स्टार्ट करो कब आज। भेजा है नक्षत्र टेबल? कब भेजा अमित जी? पहले भी भेजा है हमने। फर्स्ट। हाँ। हमने पहले भी भेजा है आपको, ग्रुप पे है। ग्रुप हाँ। पे भी है। ठीक है। अरे शिल्पी पढ़ो ना आप, देखो नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। भैया हम पढ़ रहे हैं, बट हम ही लग रहा है गलत लिख दिए क्या? मेरा तो 25 पे रोहिणी आ रहा है, 27 पे श्रवण आ रहा है। अरे आपका आ रहा है ना, सबका नहीं आएगा। नहीं मतलब, नहीं अभी आपने बोला ना कि रोहिणी से। अरे अब अच्छा, मैं एक पढ़ मिनट, मैं पढ़ विशाल रहा के अकॉर्डिंग। हाँ हाँ हाँ। हूँ, तो यही ना बात है। अगर देखो अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिला, आद्रा, पूर्णवसु, पुष्या, अश्लेषा, ऐसे पढ़ना है आपको। मगा 9 के बाद 10वां नक्षत्र फिर एक ही प्लेनेट के आते हैं। यानी अगर कृतिका मून का आप आएगा। पढ़ो, हाँ विशाल का, विशाल जी का कृतिका आएगा ना 27 कृतिका को? आएगा। भगवान कृष्ण का भी कृतिका नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था। 27वां नक्षत्र कृतिका था। तो क्या ठीक है हम ना? ये बोल सकते हैं कि विशाल जी मतलब कृष्ण भगवान का अवतार है? अब बोल सकते हो आप। देखो इसमें, देखो मैं संदीप जी, एक बात मैं किसी हम चीज को बोल डिनाई नहीं सकते हैं। करता हूँ। बात समझो आप। भगवान कृष्ण में बहुत सारे गुण थे, है ना?
16 हाँ कला में थे। अब विशाल कितनी कला लेकर आया है वो तो जी आप बता पाओगे, वो तो हम बताने के लिए और भी हमको चार्ट देखना होगा, कला भी देखना होगा ना। बट हाँ बट मेरा भी यही है कि मैं ये चीज पे ना कर्म पे बिलीव करता हूँ। आई बिलीव ऑन कर्मा। भगवान कृष्ण भी कर्म पे बिलीव करते थे। हाँ हाँ। ठीक है, और बताओ भगवान जैसे कृष्ण। आज, हाँ आज ही मेरी मम्मी ने बात हो रही थी मेरी मम्मी से कि कोई भी जैसे कि ना हम कुछ आज का ऐसे कुछ पूजा था तो हम राहु काल देख रहे थे उस टाइम। तो क्या हुआ कि मैंने बोला कि अगर कर्म सही होगा ना, अगर किसी ने कर्म सही किया है ना तो उसको टाइम देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वो करेगा, वो सही टाइम पे हो जाता है। एकदम सही बात है और विशाल। हाँ वही आज मैं मम्मी के साथ डिस्कस कर रहा था। एकदम देखो मैं क्या बोला, संदीप जी ने बिल्कुल सही बोला, भगवान कृष्ण वाले ही गुण आप में है। एकदम सही बोला। लेकिन दिक्कत क्या होता है ना कि हम लोग जिस युग में जी रहे हैं, हमें अच्छाई तो हम्म, सबकी चाहिए, मतलब अच्छा चीज हमको सब चाहिए। हाँ मॉल का ये हम्म, अच्छा मिल जाए, सोने में हमको रिंग मिल हम्म, जाए, डायमंड का ये मिल हाँ जाए, वही वही। और खराब चीज जो स्ट्रगल आप नहीं बनाई चाहिए। हुई है हम उसको एक्सेप्ट नहीं हाँ करते। एक्सेप्ट नहीं आपने करते, हाँ बिल्कुल सही एग्जैक्टली। बोला, कर्म प्रधान है, उसके लिए राहु हम्म, काल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ आप हाँ, कभी आप मुहूर्त देख के शादी करोगे, मुहूर्त देख के गाड़ी लोगे, हम्म, मुहूर्त देख के वो लोगे, और बाकी समय करने के लिए बोलोगे हम्म, मुझे समय नहीं चाहिए, वो थोड़ी होगा। आपको एक हम्म, चीज पे स्टिक रहना होगा, हाँ आपको कोई एक पद्धति पे रहना होगा, है ना। हम्म, तो अभी क्या हाँ है कि डिबेट का विषय है। हम्म, गौतम बुद्ध ने क्या कहा, वाद विवाद से क्रोध होगा, दूर। क्रोध हम्म, करने की आवश्यकता नहीं है। हम्म, ठीक है। अभी 27वां नक्षत्र विशाल का है कृतिका, भगवान कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए। कृतिका नक्षत्र उनका सबसे बेस्ट फ्रेंड था। अभी क्या बहुत जन क्या करते हैं, कृतिका नक्षत्र का सामान यानी 27 नक्षत्र का आर्टिकल्स अपने पास रख लेते हैं। भगवान कृष्ण क्या थे, उनके पास बांसुरी थी, बांस, बम्बू ट्री। 27 नक्षत्र कृतिका गूगल में मारोगे आपको मिल जाएगा। कृतिका नक्षत्र ट्री, कृतिका नक्षत्र विपन, जो काटने वाला कोई कटिंग है, जो सुदर्शन चक्र उनके पास था। ठीक है ना, जो शार्प नाइफ को करता है। और माथे पे मोर पंख था, पीकॉक, है ना। हम्म, यानी उनका हाँ बेस्ट फ्रेंड, जो नक्षत्र के हिसाब से जो सामान थी वो हमेशा अपने पास यूज करते थे। तो लोग अक्सर 27वां नक्षत्र का सामान अपने पास वॉलपेपर के रूप में, आर्टिकल के रूप में एक्टिवेट कर लेते हैं। अगर विशाल को करना हो हम्म, तो मे भी ये चीज हम्म, कर कर सकता है। सकता हूँ। बात समझ में आ गई ना। तो आपको क्या करना हम्म, है, कौन कौन से नक्षत्र से आपको विशाल को बचना है। इसके विपत में तीन, 3 12 21, बात समझ गए ना, 3 12 21। 21। हाँ, इस नक्षत्र से आपको बचना है। तीन, भैया एक मिनट रिपीट करिएगा कि विशाल का कौन से नक्षत्र में हुआ है, क्या बताया इन्होंने? रोहिणी, रोहिणी। रोहिणी रो, नक्षत्र। रोहिणी। ठीक, ठीक ठीक। ठीक है। यानी विशाल को ये जो आपके तीसरे नंबर में कौन से तारा आ रहे थे विशाल। तीसरे पे आद्रा है। राहु का था ना। तो हम्म, राहु का जो तीनों नक्षत्र है, आद्रा, स्वाति और सती स्वाति, विशा, सती स्वाति, विशा, हाँ। तीनों नक्षत्र हम्म, से बचना है। यानी आपको नोटिस क्या करनी है आज से, कि जब जब मून आपके आद्रा पे, सती विशा पे और स्वाति पे जा रहा है तो आपका वो दिन कैसा जा रहा है। ठीक है। हम्म, ठीक। पर और 5 नंबर में कौन सा प्लेनेट आया आपके, सैटर्न शनि। है। शनि आया ना। हाँ पुष्य नक्षत्र तो 5 नंबर पुष्य पे। अनुराधा उत्तर भाद्रपद के जब शनि ट्रांजिट कर रहा है ये मून, तब आपको देखनी है। और अब आ गए वध तारा यानी केतु, केतु। मून मगा हम्म, अश्विनी। और अश्विनी। अश्लेषा, अश्विनी। हम्म, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे, हाँ नहीं करोगे आप। करूंगा, आपसे करूंगा आज से। ठीक है ना।
सबको समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ आप। सचिन जी, नहीं सर। नहीं समझ में आई। चलो, अभी ये बताओ, आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है? रेवती। रेवती का लॉर्ड कौन है, मालिक कौन है, पता है आपको? नहीं सर। नहीं है। रेवती का मालिक मैं इधर बुध लिख रहा हूँ, देखो बुध आप। बुध है, वो है मरकरी। मरकरी है। यानी आपका जब जन्म हुआ, आपका जन्म नक्षत्र मरकरी है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। जी। अब जो महादशा पैटर्न होता है किसी का, सबके लिए समान है। अब मरकरी के बाद जो प्लेनेट होगा, उसकी दशा आपको मिली होगी। यानी मरकरी के बाद कौन सा दशा आया है शिल्पी? केतु। केतु। उसके बाद बोलते रहो। वीनस। फिर सन। फिर मून। मार्स, राहु, जुपिटर। फिर सैटर्न। ऐसे आपको महादशा पैटर्न मिला हुआ है। यहां तक समझ में आ गई। बट भैया ये साइड में नंबर्स का क्या रोल है? अरे बाबा, तुम यही विशाल मत बनो यार, मैं क्या बोला, पहले एक चीज समझो आप। वो बाद में बताएंगे आपको। मैं टेबल बना के गलती कर दिया क्या, पहले बताओ। नहीं आपके अरे सर। समझाने, नहीं, मतलब जस्ट वो होता है ना, मेरी आदत है नोटिस करने की, तो क्यूरियोसिटी मैंने पूछ हर लिया। चीज के लिए अच्छी नहीं है ना, पहले आप बेसिक तो समझो आप। ये बात ठीक। ये बात की है। ठीक है, ये विशाल बताएगा क्या है, तब तक विशाल का ये होमवर्क है कि क्या लिखा है ये बगल में। अभी आप देखो सचिन जी, कि आपका मरकरी में जी जन्म हुआ, ये आपका जन्म तारा हुआ। संपत तारा केतु है। यानी केतु आपके लिए पैसे, वेल्थ लाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा है केतु। अब आपके चार्ट में केतु जहां बैठा होगा, जिस जिस घर को रूल करेगा, वहां से वो केतु आपको रिजल्ट देगा पैसे के मामले में। ठीक है, अभी आ गई विपत तारा वीनस। यानी जितने भी डेंजर आने वाले हैं, वो आपके चार्ट में वीनस आएगी। आपके कौन सा लगन है सचिन जी? कुंभ लग्न। 11 नंबर है। जी। तो चौथे घर को रूल करता है वीनस। हाँ, जी। अरे बोलो जी आप। सर। और जी 9th हाउस सर। से रूल करता है। जी। बैठा कहाँ है वीनस, कहाँ बैठा है आपकी कुंडली में? 12 नंबर राशि, सेकंड हाउस। अभी देखो आप, 2 नंबर, 4 नंबर और 9 नंबर, ये तीन घर से आपको हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहेगी। 2 नंबर हो गया कुटुंब, फैमिली। 4 नंबर हो गई मदर, होम, मेंटल सुख। और 9 नंबर हो गए फादर। और लंबी लंबी यात्रा है लगी हुई है, इससे आप निकल नहीं जी पाएंगे। सर। मतलब वीनस आपको यहां से प्रॉब्लम देगा। लेकिन अभी हम लोग और अंदर माइन्यूट में जाएंगे, क्या सब समय देगा या कुछ एक पर्टिकुलर होता है ना, हम उसके लिए एडवांस में करेंगे। थोड़ा सा रुक जाओ, पहले बेसिक पढ़ लो आप। ठीक है, अभी आ गए 4th नंबर, आपके नक्षत्र हो गए सन की। सन आपके लिए बढ़िया है, सेम हीलिंग। 4 नंबर में ना सन आया आपके, यानी सूर्य आपके लिए बढ़िया है। आपके पास बड़े बड़े नामचीन आदमी, गवर्नमेंट, ये सबसे आपको हीलिंग होगी, बढ़िया होगा आपके लिए। ठीक है, अभी आ गया 5 नंबर में। 5 नंबर में कौन आ गया? मून, ऑब्स्टेकल, प्रत्यारी में आ गई। यानी आपके चार्ट में जहां जहां चंद्रमा की राशि होगी, जहां चंद्रमा बैठा होगा, जहां चंद्रमा का नक्षत्र होगा, वहां से आपको प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। ठीक है, अभी क्या देखना है आपको, कि मून, मून के जो 3 नक्षत्र बताया ना हमने, रोहिणी, हस्त और श्रवण, जब जब समझ इस में। नक्षत्र पे चंद्रमा ट्रांजिट करता है, आप देखो आपके साथ क्या हुआ। अभी श्रवण चल रहा है, श्रवण इज बात समझ में गोइंग। क्या कह रहा हूं? अभी आ गए 6 नंबर में साधक, मार्स। यानी
मंगल से रिलेटेड कोई भी काम आप करोगे, आपको साधना जल्दी होगी, अचीवमेंट मिलेंगे। यानी लैंड रिलेटेड काम बोल सकते हो आप, है ना। जी वास्तु रिलेटेड जी काम सर। बोल सकते हो आप, टेक्निकल काम। आपको, और टेक्निकल काम, फोर्सेस में काम आपको अचीवमेंट देगी। यानी मैं आपको क्या बोला था, मार्स से रिलेटेड काम आपको सूट करेगा, साधक है ना, जी सर। अचीवमेंट देगा। यानी जी मंगल के तीनों नक्षत्र आपको फायदे देंगे। मंगल के 3 नक्षत्र कौन से हैं? चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा। आप लोग एक डायरी बनाओ और मून का डेली ट्रांजिट 1 महीना सिर्फ आपको लिखना है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं अपने डेली पर्ची पे लिख के रखता हूँ, देखो ये पर्ची है छोटी छोटी, मिलाने के लिए आपको करना पड़ेगा ना, हाँ कि भाई इस नक्षत्र में, ये तारा में किस नक्षत्र में क्या ट्रांजिट हुआ, कौन से क्या हुआ, आपको पता चला, अच्छा इसलिए हुआ। चलो ठीक है, ठीक है। अभी आ गए राहु। यानी राहु का जो नक्षत्र है, स्वाति, आद्रा और सती, डेंजर है आपके लिए, डेथ है, मृत्यु तुल्य, मतलब मानसिक पीड़ा आपको लगा के रखेगा, ये जबरदस्त जबरदस्त। तो राहु से रिलेटेड, यानी इन लॉज से आपको रिलेशन खराब नहीं करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स खराब नहीं रखनी है, जो जो राहु के समान है आपको ज्यादा नहीं बढ़ाने हैं, फ्लटर्स ज्यादा नहीं बढ़ाने हैं। अब आ जाओ वीनस, आपका फ्रेंड में हो गए, ए सॉरी, जुपिटर। हाँ जुपिटर। जुपिटर हो गए इसके फ्रेंड में। यानी जुपिटर के जो 3 नक्षत्र है, वो आपके लिए बहुत अच्छे फेवर में रहेंगे। जुपिटर इज व्हाट? जुपिटर इज एथिक्स, जुपिटर इज बिलीफ, हम्म। जुपिटर इज विजडम। फेथ, जुपिटर इज विजडम, जुपिटर इज गुरु। आप स्पिरिचुअल। अपने गुरु के पास जाओ, गुरु के लिए आदर रखो, उनसे मिलो, कोई भी प्रॉब्लम होती है मिलो, आपके प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाएंगे, फ्रेंड की तरह आपके काम आएंगे। होता है ना एंड वक्त पे कोई नैया निकालने वाला, वो हम्म। आपके, बिल्कुल गुरु का नक्षत्र आप मिला लो, आपके लिए फेवर ही काम करेंगे। अब आ जाओ बेस्ट फ्रेंड, जैसे विशाल का बेस्ट फ्रेंड पढ़ा ना हमने, अति सन, मित्र। आपका बेस्ट सैटर्न फ्रेंड एंड कौन है? सैटर्न। सैटर्न। बात समझ गए? यानी सैटर्न जो है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। यानी सैटर्न क्या मांग रहा है आपसे? आप कर्मठ रहो, डिसिप्लिन रहो, मैं आपके साथ जीवन भर हूँ, आपको कोई चीज झुकाऊंगा नहीं, पेशेंस रखो, आपको धीरे धीरे आपके लाइफ में होगा। यानी अगर अनिका जी, आप सचिन जी से पूछ सकती हो, इन्होंने अगर जीवन में राइज किया है तो सबसे बड़ा पेशेंस और धैर्य इनके लिए रहा होगा। मुझे पता नहीं है, मैं इनके बारे में जी ज्यादा नहीं जानता हूँ, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप पूछ के देख लो एक बार सचिन जी से। सचिन जी सही है कि जी नहीं? सर। जी हाँ सर। आपको लाइफ में धीरे धीरे ही मिला होगा, आप हाँ धीरे धीरे धीरे, धीरे ही मिला। हाँ, पेशेंस थोड़ा टाइम लगा के मिलेगा। ऐसा है कि बहुत जन हाँ को काम जल्दी मिल जा रहा है, जल्दी रिजल्ट आ जा रहा है, जल्दी, आप धीरे धीरे उठोगे। क्यों? सैटर्न बोल रहा है मैं आपके संग हूं ना, मैं आपके संग हूं। अभी देखो, इनका कौन सा नक्षत्र में जन्म हुआ था, जन्म नक्षत्र कौन सा था आपका, क्या नाम मरकरी। बताया आपने? नहीं नहीं मर नहीं, अरे रेवती। रेवती। रेवती नक्षत्र। रेवती, हाँ। रेवती का बेस्ट फ्रेंड कौन है? सैटर्न। उत्तराषाढ़ा। अश्लेषा होगा। अब ये बताएगा तारा, उत्तर नहीं। उत्तर उत्तर भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, उत्तर 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 भाद्रपद होगा, भाद्रपद। हाँ उत्तर भाद्रपद होगा। यानी हाँ। अगर आपको कोई वास्तु के हिसाब से आर्टिकल्स अपने पास रखनी है, तो उत्तर भाद्रपद का ट्री, उत्तर भाद्रपद का आर्टिकल्स, उत्तर भाद्रपद का एनिमल फोटो लोगो आप लगा सकते हो। यानी यहाँ भी शनि आ गया। तो मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा, सचिन जी आपके लिए, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस। आप जी आगे बढ़ोगे, आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ठीक है, जी सर। बात समझ में आ गई? किसी का हाँ जन्म नक्षत्र आप कागज में उतार लो भाई, आप कौन से नक्षत्र में जन्म लिए, उससे उसकी महादशा, महादशा याद करने की दरकार नहीं, आपको पता है, सब ये फॉर्मेट फिक्स है ना।
अरे भाई, हाँ, गुरु की महादशा के बाद शनि आती है, शनि के बाद बुध आएगा, बुध के बाद और सबके। ये ईयर है कितने हाँ, साल की आती है। फिक्स है, फिक्स है। बात हम्म। समझो आप। तो आपको सिर्फ जन्म नक्षत्र वाले प्लैनेट को पहले लिख लेना, और उसके बाद लाइन से आपको लिख देना है। याद करने की कोई आवश्यकता है नहीं। हाँ, है? नहीं है। अनिका जी, आपका कौन सा जन्म नक्षत्र था? मेरा पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र सैटर्न। शनि का है, यानी पूर्ण। सैटर्न। अरे भाई, सैटर्न का पुष्य नक्षत्र था, पूर्णवसु, यानी आपका 27वां नक्षत्र हो रहा है जुपिटर का। हाँ, मेरा पुनर्वसु है 27वां। पुनर्वसु का आर्टिकल आप रख लो, आप देख लो। ठीक है? ठीक है। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? हाँ, और मैंने आपको जो उससे टिप बताया था एक बार कि, बस बताया था ना, क्या 10th बताया था? 10th नक्षत्र का आप सामान रख लो, आप आपके ऑफिस में या कहीं वर्किंग प्लेस पे। 10th नक्षत्र कौन सा आ रहा था आपका? अनुराधा। अनुराधा। बुध जो आपके कौन से, मतलब, तारा में आ रहा है? सैटर्न में ही है ना अनुराधा। अब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं समझ गई अब। सिंपल सा लॉजिक है अनिका जी, आप फॉर्मेट बात समझो। आप वहां से उठाओ, यहां से उठाओ, या वहां से उठाओ, चीजें आपको वही मिलेगी। ठीक है? सचिन जी, आपको समझ में? सचिन जी से पूछना चाहता हूँ। जी जी सर, अब थोड़ा थोड़ा घुसा है दिमाग। थोड़ा थोड़ा गुस्सा अपने अपने बच्चों का, अपनी फैमिली मेंबर का पहले बनाओ, बना के देखो। जी सर। ठीक है? यहां तक बहुत सिंपल है, यहां तक आज शिल्पी को भी समझ में आ गया हो। शिल्पी, आपका बना? बन गया, बट हम बोलेंगे तो आप बोलेंगे हम अभी, वो आप लोग जो बोले कि विशाल का जो 27 पे आ रहा है वो मेरे हिसाब से 22 पे ही आ रहा है। तो या तो हम गलत लिखे हैं, ये नक्षत्र वाला जो ग्रुप पे आपने भेजा था वही वाला मैंने लिखा है, बट मैं वही पता नहीं वाला है। कैसे काउंट मेरा। अभी अभी आप तो देखोगे ना, अभी। अरे वाह, कोई चीज समझना है तो आप क्लियर नहीं करोगी तो आप देखो दुविधा में रह जाओगी, रात में प्रैक्टिस भैया नहीं होगा, भूल मेरे, जाओगी। हाँ, अभी सुनो तो सही। नहीं, हाँ बोलिए। अभी क्या है, हम जो फॉर्मेट लिखते हैं स्टार्टिंग में, सबसे पहला नक्षत्र आता है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिला, आद्रा, पूर्णवसु, पुष्या, अश्लेषा, ये 10 नक्षत्र हो गए। नौ। वापस से फिर केतु का नक्षत्र चालू हो जाएगा। मगा, मघा, पूर्व फागुनी, उत्तर पूर्व फागुनी, फाल्गुनी, उत्तर हस्त, फाल्गुनी, चित्रा, हस्त, स्वाति, चित्रा, विशाखा, स्वाति, ओ अनुराधा, ओ विशाखा, क्लियर हो गया, मेरी अनुराधा। मेरी मिस्टेक थी, हम ऐसे वो काउंट कर रहे थे। क्लियर हो गया भैया, अब क्लियर हो गया। यही तो बात है ना, बात समझो आप, समझो चीज को। भैया मैं पहले ही बोली कि मुझसे, हाँ मुझसे गलती हुई है। समझ में आ गई? तो हाँ हाँ, अब आपको काउंट। आपके जन्म नक्षत्र लिख लो, विपत नक्षत्र लिख लो, अति मित्र लिख लो। अति मित्र में कौन सा आ रहा है शिल्पी आपका? हाँ, क्या क्या बोले भैया, फिर से रिपीट करिएगा। 9 नंबर में कौन सा प्लैनेट आ रहा है आपका? अति मित्र में कौन सा नक्षत्र वाला तारा आ रहा है आपका? मेरा 9 नंबर में आ रहा है राहु। 9 नंबर में आ रहा है राहु। यस। और आपके चार्ट के हिसाब से भी मैंने बोला कि घर से दूर जब जाओगी तब काम बनेगा। याद है कि नहीं याद है? हाँ हाँ, बोला था भैया, आपने बोला था। आप देखो, अनिका जी, बात को रिलेट कर पा रहे हैं ना आप लोग? हाँ, यानी जो मित्र है उसकी बात सुननी पड़ेगी। राहु ब्रॉडर माइंड है, बड़ा सोचो। हम्म। हम्म। यानी अगर राहु प्रॉब्लम दे रहा है तो कंजर्वेटिव माइंड होगा। ठीक है अनिका जी? हम्म। हाँ, अरे आप डॉक्टर हो गए, और डॉक्टर के हिसाब से ट्रीटमेंट करो आप। संदीप जी, बात हम्म। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है ना? जी अमित जी, समझ रहा हूँ। चीजों को लो, कारक तत्व लो, तो ये सब तो नॉर्मल है। ठीक है ना? एक्स्ट्रा क्या है? कुछ एक्स्ट्रा भी तो किया जाए। ये साइड, हाँ साइड वाला वो नंबर, मून। अभी तक विशाल का दिमाग चल रहा है साइड वाला वो। ठीक है ना? वो तो मेरे भी दिमाग में चल रहा है। अच्छा, और किसके किसके दिमाग में चल रहा है? मैंने पहले ही बोला ये नंबर का रोल क्या है। सचिन जी, आपके दिमाग में तो नहीं चल रहा है ना साइड वाला?
हाउस का रोल तो नहीं है, नहीं, बट हाउस तो 12 होते हैं। नहीं सर। अभी देखो आपकी पहला चीज तो समझ में आ गया ना। जी। हम्म? अभी आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो? एस्ट्रोसेज क्या है आपके, क्या है? एस्ट्रोसेज। एस्ट्रोसेज ऑन करो, पहले आप ओपन करो, सब कोई अपना अपना ओपन करो आप। तारक, जी। हाँ। ठीक है, केपी चार्ट ऑन करो भाई, केपी चार्ट। केपी चार्ट आप लोग निकालो, केपी में जाओ। एस्ट्रोसेज में अपने पहले आप चार्ट निकालो, उसके बाद केपी में जाओ। हाँ ठीक है, अनिका जी केपी में गई ना आप? हाँ केपी हाँ के जाने जी। के बाद आपको वहां प्लैनेट्स दिख रहा है? जी अमित जी। हाँ, देख रहे हैं। केपी में जाने, लेकिन ना केपी में। जी अमित जी दिखा केपी में जाने के बाद आपको प्लैनेट में जाने हैं। जी। अभी देखो आप विशाल, मून के बाद जो एनएल लिखा हुआ है आपके, मून का नक्षत्र लॉर्ड कौन है विशाल आपका? मेरा रोहिणी। आप केपी सिस्टम नहीं खोले हो आप एस्ट्रोसेज में आप? केपी केपी खोलो मैं। वीनस है। एक मिनट। मून का लॉर्ड। वो आप साइन लॉर्ड पढ़ रहे हो, आपको एनएल पढ़ना है, नक्षत्र हाँ लॉर्ड। हाँ, मून ही है, मून ही है। मून ही है, तो यहाँ मून हम्म, लिखा हुआ है ना ऊपर में। हाँ। अनिका जी, हाँ जी। आपके मून के बाद क्या लिखा हुआ है? साइन लॉर्ड, सॉरी, एनएल। मून का मून, सैटर्न। अपने आप बगल टेबल में सैटर्न लिख लेना। ठीक है। संदीप जी आपका कौन सा है? मेरा केतु है अमित जी। मून का नक्षत्र लॉर्ड केतु है। मून का नक्षत्र लॉर्ड केतु है। जी अमित। चलो एक बार पहले विशाल का लगाता हूँ, मेरी बात समझो, आप लोग टेंशन मत लो, सबकी एक एक बार चार्ट लगा देंगे, क्लियर हो जाएगा इमीडिएट। ठीक है, आप जी लोग दिमाग मतलब आप लोग कंसंट्रेट इस पे करो, नहीं तो आप फोकस नहीं कर पाओगे आप। जी अमित जी। छोड़ दो संदीप जी, छोड़ दो, अब मैं करवाऊंगा आपके चार्ट पे, मैं करवा दूंगा। हाँ, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है भैया, इधर ही बताइए। ठीक है, सचिन जी आप भी छोड़ दो, आप सिर्फ दिमाग लगाओ इस पे। जी ठीक सर। है ना, विशाल का जो मून है वो मून के नक्षत्र में ही है। ठीक है ना, यानी ये टेबल पे जो है वो मून आ गए, यानी विशाल का जो एनएल है, नक्षत्र लॉर्ड टेबल पे, मून का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो मून है। ठीक है, समझ हम गए। जब केपी पढ़ेंगे ना आगे, केपी कृष्णमूर्ति हम्म। पद्धति पढ़ेंगे, उसमें एक सबसे हम्म। मेन जो बेसिक है, वो बोलते हैं कि कोई भी प्लेनेट अपना रिजल्ट अपने नक्षत्र के द्वारा देता है। हाँ ये पता है ना आप लोगों को? हाँ। केपी को नहीं हाँ। पता है? रिजल्ट्स जो है वो नक्षत्र लॉर्ड देगा। ठीक है ना, नक्षत्र लॉर्ड। कोई भी हम्म। प्लेनेट अपना जो रिजल्ट, यानी अगर मान लो मार्स इसका जो है संपत तारा में आ रहा है, 2 नंबर में मार्स आ रहा है ना संपत तारा में, हाँ। तो उसका रिजल्ट केतु अगर देगा। इसको वेल्थ की रिक्वायरमेंट चाहिए तो इसको वेल्थ ला के हम्म, कौन देगा? केतु केतु। देगा। केतु। मार्स केतु के नक्षत्र में, बात समझ गई? हम्म। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? हाँ। तो हमने एक टेबल साइड में और बना लिया, मून मून के हाँ समझ। नक्षत्र में, मार्स केतु के नक्षत्र में, राहु मार्स के नक्षत्र में, जुपिटर इसके मरकरी के जुपिटर। नक्षत्र में, सैटर्न जुपिटर के नक्षत्र में, मरकरी मरकरी के नक्षत्र में, केतु 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 के केतु। नक्षत्र में, वीनस वीनस के नक्षत्र में, यानी अपने नक्षत्र में, सूर्य मरकरी के नक्षत्र में। आपको केपी हम्म। टेबल खोलोगे आप, प्लैनेट में जाओगे, प्लैनेट लिखा हुआ है, उसके बगल में साइन लॉर्ड लिखा हुआ है, साइन लॉर्ड के बाद एनएल लिखा हुआ है, नक्षत्र लॉर्ड। वो नक्षत्र लॉर्ड से आप प्लैनेट अपने लिख लोगे, सिंपल सा है, कोई इसमें बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी सिंपल। हाँ। ठीक है,
अभी ये पढ़ने से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा केपी की भी आपको आइडिया लग जाएगी। केपी का एक थंब रूल और भी है, कोई भी प्लेनेट अगर अपने ही नक्षत्र में हो तो बहुत पावरफुल होता है वो। ये हम आगे हम्म। पढ़ेंगे, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बोला, यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसके चार्ट में क्या है, एक दो तीन चार प्लेनेट अपने ही नक्षत्र में है। जैसे मून है, हाँ। मरकरी है, केतु और वीनस, मरकरी, केतु, वीनस। ये अपने ही नक्षत्र में है, मतलब ये बहुत पावरफुल हो जाता है। कोई भी नक्षत्र केपी में अगर अपने ही नक्षत्र में ट्रांजिट है, यानी रिजल्ट, मुझे कोई, मैं होटल का चेन का फूड काउंटर खोल के रखा हूँ, मुझे फूड डिलीवरी के लिए जोमेटो स्विगी का उपयोग करना पड़ता है, सही है ना। हाँ। जोमेटो स्विगी ने अभी रिसेंटली एक फूड चेन वाले से मीटिंग हुई थी, उनकी कोई कंपनी थी इनमें से कोई और एक जो डिलीवरी है, मेरी बातचीत भी हो रही थी उनसे। तो उनको आके बोला कि भाई आपको अगर फूड चेन चलानी है तो आपको मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पर मेरे साथ फ्रेंडशिप करके ही काम करना होगा। मतलब रॉब जमा रहा था। बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ संदीप जी। जी अमित जी समझ गया। फूड डिलीवरी कंपनी था, कोई नाम पता नहीं मेरे को, दो तीन में से कोई एक है, उन्होंने जाके बोला मेरे जानकार को, उनकी फूड चेन है, कि आपको बिना मेरे से हाथ मिलाए काम नहीं कर पाओगे। इस बात पे डिबेट होने लगी और बहुत बड़ा इशू हो गया था। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी फूड डिलीवरी हमारे बिना नहीं हो सकती है, बड़ा चेन पे काम करना है। तो सही बोला ना मैंने। यानी आज के टाइम पे कोई भी आप स्टोर खोलो, अगर वो डिलीवरी का आइटम है तो आप बिना डिलीवरी बॉय के काम नहीं कर पाओगे, सही है ना। हम्म। और हमारे यहाँ कोई भी प्लेनेट अपना जो रिजल्ट देगा वो नक्षत्र लॉर्ड के थ्रू देगा, ठीक है। यानी नक्षत्र लॉर्ड उसके डिलीवरी बॉय की तरह हो गए। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा कंपनी, बहुत बड़ा फूड चेन अपने ही 25-30 लड़के रखे हो, जैसे उसने भी रखा है 4-5 लड़के, इसीलिए ना उसने धौक जमाया दूसरे मतलब ब्रांडेड कंपनी के ऊपर। क्यों जमाया, किसके। जैसे अमेजोन, जैसे अमेजोन का मतलब अपना खुद का है, उनका डिलीवरी पार्टनर खुद का बात है समझे मैं अपना। क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल है। तो जिसके साथ उनकी झड़प हुई, उसके पास भी उसके लड़के थे 5-6 जो डिलीवरी करते हैं, इसीलिए उसके बल पे जोर आया ना। यानी हाँ, केतु के नक्षत्र में केतु अपना रिजल्ट स्वयं देगा, यानी केतु पावरफुल है, मरकरी पावरफुल है। पावरफुल। समझ में आ रही है बात। वीनस मून पावरफुल। पावरफुल है, वीनस पावरफुल है, ये नक्षत्र पावरफुल है। इसमें ये बेसी दिमाग लगाने की दरकार नहीं है, ये मैंने सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी है, हमें आगे चल के काम लगेगा केपीयूपी जब पढ़ेंगे। और थोड़ा सा इसमें, ठीक है ना। शिल्पी समझ में आ रहा है। हाँ भैया। और अभी वो देखो, नंबर क्या है, 1 7 2 6 ये? अरे भाई रुक जा, राहु को क्यों पंचम में ला रहा, अभी तो छठे में ला के दूसरे सॉफ्टवेयर से 6 में आ गया, फिर क्यों फिफ्थ में राहु को ले जा रहे हो आप। यार वहाँ हमको परेशान कर दिया। क्या संदीप जी। वो चाहते हुए नहीं कर सकते, हो जाता है अपने। नहीं जाता है, ठीक है। इसके पंचम में था तो इसने दूसरे सॉफ्टवेयर में देखा, वहां छठे पे आ गया तो खुश हो गया नहीं, ये, आप ठीक अपने है। सॉफ्टवेयर में देख लो आप। और मैं इसको फिर सॉफ्टवेयर पे ले जाऊंगा और इसको पंचम में राहु पे बैठा दूंगा, मैं हाथ से उठा के, देख लोगे आप लोग भी यहीं पे हो। हाँ ठीक है। अभी देखो, अरे इसी के ना चार्ट पे काम हो रहा है, तो आपको तो नंबर भी आपके पास ही आएंगे। हम्म। तो आपके जो है, ये समझ में आ गया कि जो ये जो संपत तारा है, ये अकेले मार्स के बलबूते पे तो नहीं है भैया, ये बात तो समझ में आ गई। शुरू शुरू में पिक्चर तो सतह पे दिखती है, ऊपर समुद्र का पानी बहुत नीला है, बहुत साफ है, लेकिन जब नीचे गए तो पता चला कहानी कुछ और है। नो डाउट मार्स का ऐसा रहेगा, ऐसा प्रभाव नहीं रहेगा, ऐसा बोल नहीं सकते, बिल्कुल रहेगा। जैसे जैसे कोई महादशा आता है ना, 18 साल 20 साल, वो एक इवेंट को इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, लेकिन जो मेन इवेंट करवाता कौन है, अंतरदशा, एडी अंतरदशा। करवाता है ना। उसी तरह ये मार्स जो है संपत तारा में बिल्कुल है, लेकिन यहाँ केतु का इन्वॉल्वमेंट आप उसको मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका नक्षत्र लॉर्ड है। अगर मार्स मार्स में ही होता तो मैं ये कह सकता था
कि जब जब मार्स का गोचर होगा, मार्स के नक्षत्र पे होगा, इसको पैसे की बरसात होगी। ठीक है, अभी देखो क्या है, ये तो समझ में हमें टेबल पे आ गया कि भाई ये प्लेनेट लिखे है, पर आपने ये नोटिस नहीं किया कि हमने लाल से क्यों लिखा। हमने हम्म, पहले टेबल पे लाल से क्यों लिखा? डेंजर वाला। रेड, रेड नहीं, लाल कपड़ा, लाल रंग, डेंजर, डेंजर। डेंजर। अब आपने सही बोला हम्म, निका जी, डेंजर। नहीं तो मैं ठीक, समझ गई, और उसको केतु को और उनको भी आपने क्यों लिखा है वो भी समझ गई। ठीक है ना। अभी आप देखो, ये डेंजर है, 3 नंबर डेंजर साइन था, लाल, लाल, 357। लाल। अभी केतु जो है इसके संपत तारा में आ गया, मार्स के एनएल में दिख रहा है केतु। ठीक है ना। अभी केतु इसके फर्स्ट टेबल में, इस वाले टेबल में, जो फर्स्ट वाले टेबल पे कितने नंबर पे है 7 विशाल? पे है। 7 पे है। 7th पे। अच्छा। हम्म। 7th नंबर पे है, हम्म, तो इसीलिए 7th लिखा हुआ है। मून इसके टेबल पे कितने नंबर पे सेकंड है? नंबर पे। फर्स्ट पे है, सेकंड नंबर पे। फर्स्ट पे लिखा हुआ है। ठीक है। नहीं, हमून। अभी राहु का नक्षत्र मार्स है, मार्स इसके टेबल में कितने नंबर पे है? 2 पे। सेकंड नंबर पे। जुपिटर 6 पे, उसका मरकरी है, मरकरी कितने पे है? 6 पे। 6 पे। समझ में आ गई कहानी संदीप जी आपको? हम्म, हम्म। जी अमित जी। बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ से आप देखो ट्विस्ट होगा गेम, जबरदस्त गेम होगा, और आप देख के आप बोलोगे आप। ठीक है, सबके चार्ट पे लगेंगे, आप निश्चिंत हो जाओ। ठीक है, बस मुझे डिटेल आप एक बार सब अपने अपने मेरे ग्रुप पे मुझे आप एक बार डेट ऑफ डिटेल डाल के रख देना, ताकि मैं पहले से अगर बना के रखूँ तो आपको लिए इजी होगा। ठीक है। अभी क्या है कि ये जो प्लैनेट मिल गए भाई, ये तारा मिल गया, उसका नक्षत्र भी मिल गया। ये नंबर विशाल ने पूछा क्या है, यानी जन्म नक्षत्र मून, मून में ही है। पहला नक्षत्र, मैंने क्या बोला, अच्छा भी है और खराब भी है। चीजें समझ में आ रही है? हाँ। अच्छा भी है और खराब भी है। मून जैसा प्लेनेट है, मूड स्विंग अच्छा भी करेगा खराब भी करेगा, ट्रेवल भी कराएगा, मानसिक डिप्रेशन पे भी रखेगा, मन को विच्छेद भी करेगा, मन को प्रफुल्लित भी करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है? पहला है ना। तीसरा विपत तारा था, राहु। तो राहु किसी का यहाँ पे बना, विपत में बना, यहाँ इस टेबल पे राहु दिख रहा है आपको कहीं पे भी? नहीं। नहीं नहीं। दिख रहा है ना नहीं। तारक? नहीं नहीं। तो बच गया विशाल बाबा, बच गया। अब हम आ गए विपत में राहु। अभी हम राहु की बात कर रहे थे कि भाई विशाल बाबू, राहु खराब है, विपत डेंजर है, लेकिन राहु का नक्षत्र मंगल बन गया, जो संपत तारा में आ गया। राहु ऊपर सतह से तो प्रॉब्लम देगा, ठीक है ना, लेकिन हाँ। इसके ट्रांजिट पे, इसके नक्षत्र पे मार्स जो है वो पैसा भी देगा। अब आप विशाल से पूछ लो, विशाल काम क्या करता है? तारक पूछो आप विशाल से। पता ही है विशाल जी सबको। बताइए। नहीं पता है? मैं संदीप जी आपको पता है क्या? तारक पूछो ना आप। अमित जी, नहीं मेरे नहीं को नहीं। मैं विशाल जी मैं बताइए। जॉब करता हूँ, मैं आईटी सेक्टर में जॉब करता हूँ। तो आपका काम क्या राहु से रिलेटेड है? टेक्निकल हो हाँ, आप, कंप्यूटर हाँ, हो, हाँ, ऑनलाइन हो, हाँ। डिजिटल हो? हम्म, हाँ, हम्म, हाँ, हमेशा उसी से लगे रहते हो ना? हाँ, मतलब बिना इंटरनेट छेनी के तो काम ही हथौड़ी नहीं वाला होगा। काम? अरे भाई, छेनी हथौड़ी वाला काम तो नहीं है ना? नहीं। कारपेंटर वाला काम तो नहीं है ना? नहीं। इलेक्ट्रिशियन वाला काम तो नहीं है ना? डॉक्यूमेंटेशन नहीं। वाला काम तो नहीं है? लाइजनिंग वाला काम तो नहीं है? क्लियर करो तब तो सब समझेगा। इनको राहु वाला काम नहीं, है। नहीं, कुछ संदीप जी बात समझ गया? पैसा भी कौन दे रहा है? संपत तारा, मार्स। लेकिन चूंकि विपत तारा है, तो प्रॉब्लम
रहेगा रहेगा। देगा। अभी आ जाओ जुपिटर, छेम तारा, सबसे बढ़िया, 4 नंबर। और उसको कौन सा नक्षत्र मिल गया? 6 नंबर वाला। मरकरी। और बढ़िया हो गया, बल्ले बल्ले हो गए। साधक, हाँ। यानी जब जब ये एथिक्स मेंटेन करेगा, गुरु पे विश्वास करेगा, भगवान पे विश्वास करेगा, तो इसको अचीवमेंट होगी। अनिका जी, बात समझ में आ रही है ना? हाँ। लेकिन ये तो तर्क करेगा कि राहु काल में क्यों करना, नहीं करना। तो जुपिटर खराब कर रहा है कि अच्छा कर रहा है? खराब। अब आपको समझ में आ रही है बात में क्या कह रहा हूँ? हाँ। आपको अपने रिलीजन पे, अपने धर्म पे, अपने एथिक्स पे, मॉडल पे आपको बिलीव करना होगा, आपको अचीवमेंट मिलेगी। मरकरी आपके लिए बढ़िया है, यानी जुपिटर इसके लिए प्लैनेट में सबसे बढ़िया है। 100 में 100 मार्क्स दे दो आप इसको, इस प्लैनेट हम्म। को। ठीक है। जुपिटर का 3 नक्षत्र आता है, कौन कौन सा नक्षत्र है? पूर्णा, वसु, विशाखा और पूर्व भाद्र आता है ना। हाँ। विशाल को बोल दो डायरी में पेन से लिख ले। ठीक है। इस हाँ। नक्षत्र पे जब भी ट्रांजिट होगा काम बनेगा। ठीक है। इधर मरकरी अपने ही नक्षत्र में है, मरकरी के तीनों नक्षत्र लिख लो। विशाल, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। हाँ। पढ़ो, लिख लो, और बताना सबको क्या हो रहा है। ओके। हाँ। ठीक है। वीनस, वीनस के तीनों नक्षत्र लिख लो आप। इसके लिए प्लेनेट बढ़िया हो गए। लेकिन यहाँ केतु इसको मार दिया, क्योंकि भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते अनिका जी। अब आप बोलोगे कि भाई विशाल को ही सब कुछ मिलेगा, तो भगवान बोलेंगे नहीं, उसकी परीक्षा भी होगी। हमने केतु को भी केतु के नक्षत्र में दे दिया, यानी वत तारा, यानी अश्वनी, हाँ। मगा, मूल में भी जब जाएगा ना, इसको तो मरण नीचे। समान कष्ट दूंगा, मानसिक हम्म। काटूंगा मैं। ठीक है। क्योंकि जबरदस्त है ना। हम्म। केतु, केतु में ही है, 7 नंबर, प्रोमिनेंट है। तारक समझ में आ रहा है बाबू? हाँ हाँ, ये चीज आता था क्या? समझ आ रहा है। दिमाग में आ रहा है ना? हाँ। ठीक है। अभी सन जो है मरकरी में है। सन इसका अति मित्र है, मरकरी भी साधक है, यानी सूर्य का नक्षत्र भी इसके लिए बढ़िया है। हम्म। मरकरी के नक्षत्र भी बढ़िया, सूर्य भी बढ़िया, यानी प्लेनेट भी बढ़िया, नक्षत्र भी बढ़िया, जड़ जीव सब बढ़िया। हाउस हाउस लॉर्ड थ्योरी पढ़े थे ना अपने? हम्म। हाउस हाउस लॉर्ड थ्योरी पढ़े थे अपने? हाँ। हाँ। ठीक है। विशाल, कोई डेट याद है जिस यस। डेट में आपकी झगड़ा सबसे ज्यादा हुई थी? देरी मत करो बाबू, देखो टाइम वेस्ट करोगे तो फिर पढ़ाई नहीं होगी ना। नहीं, ऐसे डेट तो नहीं याद है। कोई डेट याद है जिसमें आपको पैसे, वेल्थ बहुत ज्यादा अच्छे मिले हो? हाँ, जुलाई के लास्ट में। ऐसे नहीं ना, पर्टिकुलर डेट, कल डेट याद करके रखना। हाँ, नहीं अभी बता रहा हूँ मैं, मतलब वही 29 या 30 को मिला था। बस एक मिनट में बता रहा हूँ मैं। 31 जुलाई को। 31 जुलाई। 31 जुलाई, कौन सा नक्षत्र था देखो? कौन सा नक्षत्र का, जल्दी देखो। हाँ। ये चार्ट आप लोग को दिख रही है, ये वाली चार्ट? वही
मॉर्निंग में, और उसके बाद 10 बजे में मृग मृगशिरा। मंगल का नक्षत्र था, ठीक है ना? हम्म। ठीक है ना? हाँ हाँ, मंगल। हाँ। मार्स वैसे लॉर्ड। संपत तारा में मंगल आ रहा है आपके? हाँ बिल्कुल। कल सबके चार्ट लगेंगे, ये एग्जाम्पल चार्ट है ये चार्ट पे थोड़ा सा फोकस आप लोग करो, ठीक है ना? इस चार्ट पे थोड़ा सा फोकस आप लोग करो। अभी देखो क्या है, ये जो है ये मरकरी के नक्षत्र में जन्म लिया, ठीक है? हाँ। संपत तारा केतु है, विपत तारा वीनस है। जैसे हमने चार्ट बनाया वैसे बना लिया, सही है ना? हाँ। बगल में हमने जैसे विशाल का बनाया वैसे बना लिया, ठीक है? हाँ। अभी हमने एक नया फॉर्मेट बना लिया, नया फॉर्मेट बना लिया। ये विशाल के ही है ना? नहीं, विशाल का तो नहीं है, ठीक है, वीनस छठा है। हाँ, एक फॉर्मेट बना लिया हमने। अभी इसके ना हम कल पढ़ेंगे एक बार के लिए, कि जैसे हमने प्लेनेट का टेबल खोला ना केपी में, हम्म। वैसे उसके बाद कफ्स का टेबल आता है, कफ्स का भाव, हाउसेस का। हाउसेस का। यानी हाउसेस के भी एक एनएल होते हैं, नक्षत्र लॉर्ड होते हैं हर हाउस के। हाँ हाँ। विशाल के भी चार्ट में कल लगाएंगे या बाकी की लगाएंगे तो विशाल देख लेगा। ये जिस बच्चे की चार्ट है उसके फर्स्ट हाउस का जो नक्षत्र रूल कर रहा है, ये हाउस की बात हो रही है हमारी, ये तारा की बात नहीं हो रही है, हाउस की है, ठीक है ना? हाँ। ये फर्स्ट हाउस है ये, ठीक है? हाँ, ये इनके भी। सेकंड हाउस है, ये आपको कफ्स टेबल पे मिल जाएगा। हाँ। अभी देखो क्या है, ये जन्म लिया मरकरी के नक्षत्र में, केतु इसका संपत तारा है ना? हम्म। वीनस, या फोकस वीनस पे करो आप थोड़ा देर के लिए। ठीक है। वीनस क्या है? डेंजर। डेंजर प्लैनेट। अगर मैं डबल डेंजर बोलूं तो कोई दिक्कत है हाँ। अनिका जी? हाँ। डबल डेंजर क्यों नहीं, बोलूंगा मैं? नहीं नहीं, दोनों मैं डबल, हाउसेस। दोनों दोनों दोनों। वीनस है। ये अपने नक्षत्र के रिजल्ट भर भर के देगा, हाँ। यानी इसको डिलीवरी करने के लिए इंतजार नहीं है। मतलब मुझे कुछ काम करवाना है विशाल से, विशाल आएगा तो काम करेगा, विशाल की मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास पावर बहुत है, मैं खुद कर लूंगा, मतलब मैं रिजल्ट इमीडिएट दूंगा, ठीक है ना? ठीक। अभी इसके चार्ट में सिक्स हाउस पे वीनस ट्रस्ट में बैठा हुआ है, हम्म। बात आप बढ़िया से समझते रहना, ठीक है ना? वीनस सिक्स हाउस में अकेला बैठा हुआ है, मतलब और कोई हाउसेस को लेके नहीं चल रहा है। अभी आप देखो इसकी वीनस की दशा लगी, हम्म। जस्ट अभी लगी है इसी साल, इसको प्रॉब्लम हो गई, एक रोग आ गया, बीमारी आ गई, डिजीज आ गई। डिजीज क्यों आया? सिक्स कौन से हाउस। घर में बैठा हुआ है, कौन से घर में सिक्स बैठा हाउस। हुआ है? सिक्स हाउस। सिक्स हाउस। ठीक है। हम्म। अभी आप देखो इसका सैटर्न, सैटर्न कैसा है? बेस्ट फ्रेंड है, हाँ, हाँ। सैटर्न अच्छा है। सैटर्न बढ़िया है ना? हाँ, एक और हाँ। 9, हाँ, एक 159 में। आप देखो, ठीक है, सूर्य का भी बना हुआ है, सूर्य इसका 4 नंबर का है, बढ़िया है। हम्म। थोड़ा सा जन्म नक्षत्र के साथ ये मिला हुआ है, यानी थोड़ा अप डाउन करेगा। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस को रूल कर रहा है। भाग्य बढ़िया, बुद्धि बढ़िया, हेल्थ थोड़ा अप डाउन रहेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस पे भी मरकरी को लेके चल रहा है ना। हाँ, यस। पढ़ने में टॉपर है, नर्वस सिस्टम से। बात समझो आप मेरी, ठीक है ना? हाँ। मैंने इसके चार्ट निकाला और कुछ डेट्स निकाला, डेट्स, ठीक है? अभी ये जो कॉलेज में पढ़ रहा है ये सिम्बोसिस में पढ़ रहा है, ओके। ठीक है? अभी पूरे कॉलेज में मतलब एग्जाम्स हुए, इंटरव्यू हुए, सिर्फ
टॉप 4 को निकाला गया कि भाई इसको बाहर भेजना है, फॉरेन भेजना है। ठीक है ना, टॉप 4 में ये था। हम्म, लेकिन उस 4 में से एक जन को जाना था, ये नहीं जा पाया। हेल्थ इश्यूज। अभी देखो आप, वीनस इसके विपत तारा में बैठा हुआ है। हाँ, ठीक है, तो आपको नहीं लग रहा जिस दिन इंटरव्यू हुआ होगा उस दिन नक्षत्र वीनस का होगा? वीनस का हाँ होगा, हाँ बिल्कुल था। या इसका सिलेक्शन हुआ होगा उस दिन भी वीनस का हो सकता है। मेरी बात समझो, आप एकदम आप सही बोल रही हो। वीनस के दिन इसके इंटरव्यू थे, वीनस का जो नक्षत्र था हाँ। में इसके इंटरव्यू थे, नहीं हुआ। तो भाई एक इवेंट से तो हम मान सकते नहीं है, तो दो हम्म, इवेंट और निकलवाए। दो इवेंट में से एक इवेंट इसके, एक शायद बेंगलोर में या फिर पुणे में कॉलेज, एक कृष्णा क्राइस्ट कॉलेज है ना आपके, क्या कॉलेज है? बैंगलोर बैंगलोर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। हाँ, उसमें भी इसने डाला था। तो लास्ट जो थे, निकला था, जो नहीं हुआ, वो जो डेट्स आए वो वीनस के नक्षत्र था। अच्छा। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि कभी भी वीनस के नक्षत्र में कोई तरह का कंपटीशन, तो कोई तरह का काम, कोई तरह का ये सब नहीं करना, इंटरव्यूज हाँ, नहीं देने हैं। हाँ, मैं बोल सकता हूँ, हाँ। पक्का है ना? बिल्कुल। एकदम स्टाम्प लगा के बोल देना आपको। बट अगर मान लीजिए कोई एग्जाम अगर है, शेड्यूल्ड है पहले से ही, देखो तो वो तो देना ही एग्जाम्स पड़ेगा ना। वो अलग बात है ना, फिर तर्क वाला बात पे हम जाएंगे तो मूर्खता हो जाएगी। हम्म। अब पूरे कॉलेज में 4 जन को सेलेक्ट किया और 4 में ही आया, तो आपको क्या लगता है? अरे बताओ सिलेक्शन विशाल, तो अभी आप हुआ चुप ही। हो गए। हाँ, सिलेक्शन तो हुआ ही है। अरे भाई, हाँ हुआ पूरे है सर। कॉलेज में मान लो आउट ऑफ पूरे स्टेट में आप 4 आदमी सेलेक्ट हो रहे हो, तो आप में कुछ बात है ना? हाँ, हाँ। ना ऐसे ही हो रहे हो आप। नहीं, बात है। आप तर्क पे जाओगे तो तर्क पे तो फिर बहुत चीज हो